राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और 41 डिग्री तापमान में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग घरों में दुबकी हुई हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है। इसके बावजूद अपनी मांगों को लेकर अजमेर जिले के सावर कस्बे से आज एक जयपुर के लिए पदयात्रा रवाना हुई है। केकड़ी जिले को बहाल करने की मांग को लेकर सावर नगरपालिका के तत्कालीन अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सत्तावत के नेतृत्व में ये पदयात्रा रवाना हुई है। 41 डिग्री तापमान में भी पदयात्रियों का जो उत्साह था वो देखने लायक था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहरी में पदयात्री रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह पदयात्रियों का स्वागत किया गया। जेसीबी लगाकर फूल मालाओं से फूल बरसाए गए। सावर से जब पदयात्रा रवाना हुई तो जगह जगह ढोल ढमाके के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया। आपको बताते चले कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में केकड़ी को जिला बनाया गया, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद जिले का दर्जा छीन लिया गया, जिसके चलते लगातार जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बार एसोसिएशन भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब अपनी मांगों को लेकर लोग केकड़ी से जयपुर मुख्यमंत्री निवास तक पैदल कूच करेंगे। जिला बहाली सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सोमवार को सावर कस्बे से जयपुर तक विशाल पैदल मार्च की शुरुआत हुई। सावर नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सत्तावत के नेतृत्व में निकले इस पैदल कूच में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा और ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई। भीषण गर्मी और 41 डिग्री तापमान के बावजूद लोगों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। सावर से रवाना हुआ ये विशाल जनसमूह गुड़गांव पहुंचा, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों द्वारा पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इससे पूर्व सावर में भी जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। वहीं कई स्थानों पर जेसीबी मशीन से फूल बरसाकर पैदल मार्च में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। पूरे मार्ग में केकड़ी जिला बहाल कराओ के नारे से माहौल गूंज उठा। मार्च के दौरान गुड़गांव स्थित चामुंडा माता परिसर में दोपहर को विश्राम किया गया। इसके बाद शाम होते ही क्षेत्रवासियों का काफिला आगे रवाना हुआ, जहां रात्रि विश्राम कोहड्डा में किया जाएगा तथा मंगलवार को पैदल मार्च केकड़ी शहर में प्रवेश करेगा। यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटते गए, जिससे काफिला लगातार बढ़ता नजर आया है। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद पैदल मार्च में शामिल लोगों का जोश कम नहीं हुआ। सड़क पर पैदल चलते महिला, पुरुष और युवाओं का उत्साह देखने लायक था। दोपहर की तपती गर्मी में भी लोग लगातार जयपुर की ओर बढ़ते रहे और केकड़ी को पुणे जिला बनाए जाने की मांग को बुलंद करते रहे। भीषण गर्मी को देखते हुए पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह पेयजल, छाया और प्राथमिक चिकित्सा सहित आवश्यक सुविधाओं के उचित इंतजाम किए गए। इस अवसर पर विश्वजीत सत्तावत ने कहा कि वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र पर कई गंभीर समस्या से जूझ रहा है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इस कारण अब क्षेत्र की जनता स्वयं जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि इस पैदल यात्रा के माध्यम से केकड़ी को पूरे जिला घोषित करने, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने, पुलिस एवं प्रशासन की कथित दमनकारी नीतियों पर रोक लगाने तथा देवरी निशाराबाद 4 लेन सड़क परियोजना के अंतर्गत सावर में बाईपास निर्माण जैसी महत्वपूर्ण मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। जो उत्साह देखने को मिला वो अभूतपूर्व था। एक राजा के खिलाफ जो वर्तमान में सत्ता पक्ष का विधायक है, उसके खिलाफ इतने आदमियों का घर से बाहर भरी दोपहर इतनी गर्मी में बाहर निकलना अपने आप में साबित करता है कि जनता कितनी पीड़ित है। अंतरात्मा उनकी रो रही है और सही मायने में असल में वो बहुत दुखी है। इतनी प्रताड़ना आज़ादी से लेकर अब तक मैंने किसी सत्ता काल में नहीं देखी। आज माननीय डिप्टी महोदय एक ही कार्य कर रहे हैं कि कौन कौन रैली में शामिल होने जा रहा है, उनको धमकाना। पुलिस भी यही कार्य कर रही है, क्योंकि उनका डिप्टी अगर ये बात कहेगा तो उनको मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के चरम पर पहुंचे हुए इस सत्ता पक्ष के विधायक को इतनी भी सुध-बुध नहीं है कि इतनी गर्मी में इतने लोग पैदल चल के मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने जो गलत कार्य किए हैं उनको सही कर लें, ये करने के बजाय वो इनको कुचलने का कार्य कर रहे हैं। मांगे क्या क्या है आपकी? हमारी मांगे है, सबसे पहली मांग, आपने केकड़ी को कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, आप ना दें,
लेकिन जो जिला बना हुआ था कम से कम उसको तो वापस बहाल करवा लाए, पहला। दूसरा, जिस प्रकार से आपने चप्पलें खोली, खोलने में आपने बहुत फुर्ती दिखाई, उतनी ही फुर्ती आपने पहनने में भी दिखा दी। आप अगर उस रोड का कार्य शुरू हो जाता और फिर भी चप्पल पहनते तो शायद मानने लायक था, लेकिन रोड की तो कंक्रीट भी गिरी नहीं, उससे पहले आपने चप्पल धारण कर ली। क्यों? गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो फिर आपने खोली क्यों? इस प्रकार के बुलावे और बहकावे में लेकर आपने इस भोली भाली जनता का वास्तव में दुरुपयोग किया है, इनके मताधिकार का वास्तव में आपने दुरुपयोग करवाया है। एक चीज, आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं, आपकी प्रत्येक कथनी और करने में अंतर है। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। ऑफिस बैग, एक चिट्ठी डीएलपी डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को लिखी कि ठाटोटी, सरवाड़, केकड़ी और सावर नगर पालिका के समस्त कार्य पीडब्ल्यूडी एजेंसी से और पीडब्ल्यूडी को एजेंसी अधिकृत करते हुए करवा लिए जाए। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पता नहीं है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है, इसमें खुद में जेएन है, एएन है और इनके स्वीकृति यही निकालते हैं और इनका कार्य भी इन्हीं की एजेंसी करती है। आपने जब चिट्ठी जारी की, विधायक अगर चिट्ठी जारी करेगा, सत्ता पक्ष का विधायक चिट्ठी जारी करेगा, तो निश्चित रूप से चाहे सेक्रेटरी हो चाहे डीएलपी डायरेक्टर दबाव में आता है, तो वो क्या करता है, वापस से एक चिट्ठी जारी करता है। उसमें क्या लिखता है, नियमानुसार कार्रवाई करवाएं। मैं इसकी कॉपी आपको भी दूंगा। वो वापस चिट्ठी जारी करता है, नियमानुसार कार्रवाई करवाएं। अब नियमानुसार क्या है, स्वतंत्र निकाय है, खुद टेंडर निकाल सकती है, खुद कार्य करवा सकती है, ये नियम है। बजाय इसके पीडब्ल्यूडी को एजेंसी बना दिया जाता है जो कि नियमों के विरुद्ध है। फिर इसके बाद करोड़ों के काम एक ही एजेंसी को, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पीडब्ल्यूडी से सीधा कमीशन ले लिया जाए, चार ईओ से बात नहीं करनी पड़े, क्योंकि नगर पालिका उनके अंडर में नहीं आती है। उनको हो सकता है कि शायद मांगने में शर्म आती हो, और इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता कि आप पीडब्ल्यूडी को ये कार्य सारे दिलवाएं। मैं आपको इसकी कॉपी दे रहा हूं, प्रमाणित प्रतिलिपि आप लोग निकलवा लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से अधिकारी करेंगे, आप लोग भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी प्रकार से नगर पालिका सावर के आपने 18 काम जो स्वीकृत हैं, उनमें से 8-10 काम रुकवा दिए। रुकवाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप पास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए। कुछ दे नहीं सकते, कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन कम से कम रुकवाइए तो मत। मैं आज आपको केवल इतना ही कहूंगा, रोजाना एक नई बात आपको इस विधायक की बताऊंगा प्रमाण के साथ, जो इसको भ्रष्ट साबित करती है। इतना भ्रष्ट नेता आज से पहले कभी ना पैदा हुआ न कभी होगा। इसने पूरी केकड़ी की जनता को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बना के वोट लिए हैं और आज उन वोटों के दम पर नोट कमा रहा है। आज मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं।